जहां तक हिमाचल प्रदेश की नई नवेली सरकार का आपने विषय रखा है, जब हिमाचल प्रदेश के विधानसभा का चुनाव परिणाम आया था जी। तो स्पष्ट तौर पर कांग्रेस को जो है जनादेश प्राप्त हुआ था। मेरी पार्टी ने और हम सब कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को नई सरकार की रचना की बधाई भी दी थी और शुभकामनाएं भी दी थी। लेकिन काफी लंबा वक्त हम देख रहे हैं कि अब तक प्रदेश कांग्रेस सरकार का मंत्रिमंडल अब तक गठित नहीं हो पाया है, चाहे उनके कोई भी कारण रहे हो। लेकिन अभी तक पूरी तौर पर मंत्रिमंडल की रचना भी नहीं हुई है और जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार के निर्णय अखबारों में हम देख रहे हैं, उसमें हमें हैरानी नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि हम चुनाव के वक्त भी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो कभी करती नहीं है। विषय सबसे पहले ये आया था कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का था। बहुत बड़ा मसला चला कि हिमाचल प्रदेश के जो ओपीएस से जुड़े हुए कर्मचारी है उनको वो लाभ मिलना चाहिए। हमारी सरकार ने उसमें बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये विषय छोटा नहीं है, बहुत बड़ा विषय है और समय आने पर उस पर विचार किया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी ने उस विषय को कर्मचारियों के बीच में ऐसे लेकर गए कि जैसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सरकार की तिजोरी में नहीं बल्कि अपने घर से पैसे जो है वो कर्मचारियों को बांटने थे। अब धीरे धीरे सारी बातें ध्यान में आ रही है, नेशनल मीडिया में भी आ रहा है, अर्थशास्त्री भी उस पर बोल रहे हैं कि राजस्थान की क्या स्थिति है, पंजाब की क्या स्थिति है, छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है। तो इस प्रकार के जो अब ये डी नोटिफिकेशन के जो निर्णय हो रहे हैं, मुझे हैरानी नहीं है, लेकिन जनता ने हमारे पर भरोसा ही नहीं किया। ये मैं इस पर आपको कहना चाहता हूं। ये सही है बिल्कुल निश्चित तौर पर, लेकिन जो बैलेट पेपर में जो कर्मचारी थे वो बहुत से ओपीएस से जुड़े हुए नहीं थे, वो दूसरे बहुत से ज्यादा कर्मचारी थे। और जहां तक ओपीएस कर्मचारियों का यहाँ जो योगदान रहा है, यहाँ पर ठीक कहा आपने कि धर्मशाला के बाद पालमपुर सबसे बड़ा दूसरा ऐसा स्थान है, क्योंकि यहाँ कृषि विश्वविद्यालय भी है। और पालमपुर चाहे वो हमारा सुला हो, बैजनाथ हो, जयसिंहपुर हो, कर्मचारी पालमपुर में रहते हैं, सेवाएं अपनी उन इलाकों में देते हैं। और लगभग 2000 से ज्यादा इस प्रकार के कर्मचारियों का जो निर्णय हुआ है उससे भी मुझे निराशा है। हमने चुनाव के दौरान उनसे कहा था कि कांग्रेस ने जो कहा है वो सच्चाई से बहुत दूर है, आप हम पर भरोसा करें। लेकिन कर्मचारियों ने हम पर भरोसा नहीं किया और हो सकता है कि उनका जो हमारे प्रति इस प्रकार का जो अविश्वास था उसका भी हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन ये धीरे धीरे धुंधली तस्वीर साफ होती जा रही। गोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है, जिसके लिए अनुभवी व फ्रेशर्स सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें या अपना बायोडाटा ईमेल करें hr@goyalmotors.com पर।